हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट आज सी का 2 पार्ट आएगा, मतलब सी का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें क्या आप लोग को बताया जाएगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें आता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए पार्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। आराम से चीज़ों को साथ में एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए और जहाँ पे जो जो चीज़ बताई जा रही है उसको साथ में अंडरलाइन करते जाइए, या फिर इस प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। आराम से बस आप फोकस होकर सुनिए, सुनना है आप लोग को लेक्चर को। ठीक, लेक्चर सुनने में तो आपको बोर नहीं होना, बस आपको लाइन जहाँ पर अंडरलाइन की जा रही है वहाँ पर आपको फोकस करनी है, पॉइंट वाइज को। पूरी एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज में बताया जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको कहा जाता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। पॉइंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रखिए किस 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 फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को। ये दोनों फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन किया गया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर फ्लोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी इन 19th सेंचुरी। कुछ ऑब्जर्वेशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 19th सेंचुरी में, फिजिक्स जिस समय क्लासिकल फिजिक्स थी। पॉइंट को ध्यान से अब आपको सुनना है। द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक, जो कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट। याद रखिएगा, फिर से पॉइंट को सुनिए। द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकेंड, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना मेटल सरफेस से जो कि वो रेडिएट करता है स्ट्राइक, उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी में वेरिएशन होना ऑफ सॉलिड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीट फंक्शन में जो वेरिएशन होती है वो। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विथ स्पेक्ट्रल विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू हाइड्रोजन। लाइन जो है स्पेक्ट्रल ऑफ एटम का विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हीलियम कर देगा गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगर हीलियम कर देगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन। दिस फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। ये जो फिनोमिना है वो इंडिकेट करता है सिस्टम जो एनर्जी जो लेता है वो इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट में लेते हैं। ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट टेकन अप और रेडिएट, जितने भी सारे पॉसिबल एनर्जी एक साथ सारे एनर्जी को नहीं टेकन किया जाता है और रेडिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, it is not way first concentrate explanation for the phenomena of black body radiation maintained above the प्लैंक 1900। कौन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, मैक्सवेल प्लैंक, कब, 1900 में। अब हम लोग पढ़ेंगे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना विच इज गिवन बिलो। कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में सुनिए। हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। हाई टेम्परेचर एंड एप्रेसिबल पोर्शन ऑफ रेडिएशन इन विजुअल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। एज द टेम्परेचर इज राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, आ हाइयर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज जनरेटेड। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो शॉर्ट वेवलेंथ जो वो पोर्शन का हाई करेगा, जो कि ब्लू कलर का लाइट वहाँ पे जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग आयरन रॉड को हीटेड करते हैं तो फॉर फ्रेंड्स वो जब हम लोग आयरन रॉड को जब हीट करते हैं उसका कलर कैसा होने लगता है, रेड कलर का होने लगता है। देन वो प्रोजेक्टिल बिकम एंड मोर रेड एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कलर उसका कैसा होता जाता है, रेड होता जाता है। एज दिस हीटेड फर्दर, इस उसको और ज़्यादा हीटेड किया जाता है
द रेडिएशन इमिनेटेड बिकम वाइट, देन वो वाइट होता है, देन वो बिकम ब्लू, देन वो ब्लू होता है, देन टेम्परेचर इज बिकम वेरी हाई, जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है. दिस मीन red radiation is most instant at a particular temperature and the blue radiation is more denser to the another temperature. This means intensity of radiation of different wavelength emanated by hot body depend on its temperature. Hot body किस पे depend करता है? उस temperature पे. Next, by later 1850, it was known the object made by different material and keep different temperature emit different amount of radiation. Also when the surface of object, जब उस surface of object पे irradiate करता है light, तो उसको कहते हैं electromagnetic radiation. A part of radiant energy, जो कि part of radiant energy is generally reflected as such, a part of absorb and part of transmit. पार्ट कुछ पार्ट जो वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट जो वो ट्रांसमिट करता है लाइट का. द रीजन ऑफ इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, क्या रीजन है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का? डैट इज ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सच एज रूल imperfect absorption or radiation. An ideal body, कोई एक आइडियल बॉडी विच इमिनेट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली कॉल्ड ब्लैक बॉडीज. कुछ ऐसे आइडियल बॉडी जो कि इमिनेट और ऑब्जर्व करते हैं रेडिएशन कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली, उसको कहता है ब्लैक बॉडी. एंड रेडिएट इमिटेड बाय सच ब्लैक बॉडी इसको ब्लैक बॉडी रेडिएटर. ठीक, यहाँ पे अगर वेवलेंथ कर देगा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट में, यहाँ पे वेवलेंथ कर देगा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? ऑल फ्रीक्वेंसी. इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट. प्रैक्टिस में ये ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है. कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली फेयरली क्लोज टू द ब्लैक. कार्बन ब्लैक जो है वो मतलब अप्रोक्सीमेटली जो वो क्लोजली होता है ब्लैक बॉडी का. अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेटली टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी ऑफ टीनी होल विच हैज़ नो ओपनिंग. Any ray, कोई भी ray, any ray entering the hole will be reflected by the cavity wall and will be eventually absorbed by wall. A black body is also a perfect radiator of radiant energy. Black body जो वो perfect radiator होता है radiant energy का. Furthermore, a black body is thermal equilibrium. Black body क्या है? Thermal equilibrium which its surrounding it radiates the same amount of energy per unit area as it absorbs its surrounding to given time. The amount of light emanated by intensity of radiation of black body its spectral distribution depend on its temperature. As given temperature at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with increasing wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, starting decreases with further increase. स्टार्टिंग में वो डिक्रीजेज करता है, देन वो फर्दर इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है. ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है मैक्सिमम कर्व जब वो शिफ्ट करता है शॉर्टर वेवलेंथ. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कर्व जब वो कहाँ पे कर्व जब वो शिफ्ट कहाँ करता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ. Several attempts were made to predict intensity of radiation as such a function of wavelength, but the result of above experiment, ऊपर का जो experiment उसका result could not explain the satisfactorily on the basis of wave theory of light. ऊपर का जो explanation दिए वो मतलब सर्टिफाइज नहीं हो पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से. फिर आए थे मैक्स प्लैंक, अराइव किया था satisfactory relationship by making of absorption and emission of radiation arise from the oscillatory, that is atom in the wall of black bodies. Their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillation of electromagnetic radiation. The frequency of oscillation, ये जो frequency of oscillation होता है वो change करता है, change by interaction, change करता है, change by interaction with oscillator or which oscillator of electromagnetic radiation. प्लैंक जो वो एज्यूम करता है रेडिएशन कैन सब डिवाइड इनटू डिस्क्रीट चॉक ऑफ एनर्जी. ही सजेस्टेड ऑफ एटम मॉलिक्यूल कुड इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी नॉट कंटिन्यू मैनर. याद रखिएगा
इन्होंने सजेस्ट किया एटम और मॉलिक्यूल जो इमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है वो सिर्फ ओनली डिस्क्रीट क्वांटिटी में करता है, कंटिन्यू मैनर में नहीं करता है। डिस्क्रीट मतलब यहाँ देखो डैश हुई फिर रुकी, बीच बीच में गैप आने लगे उसको कहते हैं वो डिस्क्रीट में, और कंटिन्यू मैनर होती है सीधा लाइन। ठीक। ही गेव ही गेव द नेम क्वांटम, इन्होंने नाम दिया क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय टू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी को यहाँ से ई डिनोटेड किया गया फॉर अ क्वांटम रेडिएशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और ई इक्वल टू होता है एच ई इक्वल टू होता है एच म्यू, म्यू यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक। नेक्स्ट द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एच होती है, एच को यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 10⁻⁻34। With their theory, Planck was able to explain the distribution of intensity of radiation from black body as a function of frequency or wavelength. ब्लैक बॉडी जो का जो फंक्शन वो किसके फंक्शन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एट डिफरेंट टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर यहाँ पर अगर सेम टेम्परेचर कर दिया स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉडी किसका फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर क्या स्टेटमेंट गलत। ठीक। Quantization as compared to standing of steady case. A person can stand on any step of steady case, but it is not possible him or her to stand in between the two steps. The energy can taken any one of the value from the following setup, but cannot on any value between setup. जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं एग्जाम्पल दी गई है। ये डायग्राम देखिए, ऊपर यहाँ पे क्या लिखी हुई T2 ग्रेटर देन T1, ये आपका T2 का ग्राफ है, यह आपका T1 का ग्राफ है, इधर वेवलेंथ है, इधर आपका इंटेंसिटी का ग्राफ है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ये ग्राफ दिया हुआ, ये ब्लैक बॉडी दिया गया है। नेक्स्ट आया आपका मैक्स प्लैंक 1858 से 1947 में इसका डेथ हो गया। इन्होंने ये जर्मन फिजिसिस्ट से रिसीव किया था पीएचडी थ्योरिकल फिजिक्स में, कब किया था 1879 में। 1888 में इन्होंने पॉइंटर किया था डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। प्लैंक अवार्डेड दिया गया था उसको नोबेल प्राइज़ में 1988 में हिज क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। प्लैंक जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारे फिजिक्स के भी एरिया में इन्होंने अपना योगदान दिया था। अब आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1888 H. Hertz performed a very interesting experiment in which electron or electric current will ejected in certain metal। कौन कौन सा मेटल का नाम है वो भी ध्यान रखेगा, पोटासियम, रोबेडियम, सीजियम। एक्सपोजेड दैट बीम ऑफ लाइट फिनोमिना आगे का फिगर में भी दिखा जाएगा 2.9 में। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फिनोमिना का हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट सो एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट सुनते जाइए पॉइंट में। The electron are ejected the electron are ejected from the matter, electron जो वो ejected करता है matter surface as soon as beam of light strike to the surface, that is there is no time lag between the striking of beam of light and ejection of the electron matter। the number of electron जो ejected करता है वो proportional होता है to the intensity of brightness of light के। for each metal जितने भी metal होते हैं वो characterize minimum frequency को कहा जाता है म्यू नॉट वी नॉट, ऑल्सो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। बिलो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, वी जो वो ग्रेटर देन होना चाहिए वी नॉट से। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट यूज। ऑल द एबव रिजल्ट, जितने भी ऊपर में रिजल्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बेसिक ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को। अकॉर्डिंग टू लेटर बाद में एनर्जी कांस्टेंट टू द बीम ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected the kinetic energy associated them the depend on the brightness of light। it has observed that through the number of electron, जितने भी number of electron होते हैं ejected does not upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected of electron does not।
ये डायग्राम आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट का जो वेवलेंथ जो इतना होती है 4.3 से लेकर 4.6 10 पावर 14 हर्ट्ज किसी ब्राइटनेस पे इंटेंसिटी साइन करता है पीस ऑफ पोटासियम मेटल फॉर आवर बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड। यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड नहीं होता है। बट एज सुन वहीं पर अगर हम येलो लाइट का बोले उसका फ्रीक्वेंसी होता है 5.1 से 5.2 10 पावर 14 हर्ट्ज सीन करता है पोटासियम मेटल और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व किस पे करता है? रेड लाइट पे। किस पे नहीं करता है? येलो लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व करता है, रेड पे नहीं करता है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट कहा जाता है पोटासियम मेटल का होता है 5:10 पावर 14 हर्ट्ज। आइंस्टाइन 1904 एवल किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्टिंग पॉइंट। Seeing a beam of light on the metal surface, therefore a few shooting of beam of particle on photon. When photon of sufficient energy strike on, जब photon sufficient energy strike करता है electron on atom metal पे transfer करता है energy intentionally to the electron during collision, the electron is ejected without any time lag or delay. Greater the energy possessed by photon, greater will be transfer of energy electron and greater the kinetic energy is electron. In other word, kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency to the electromagnetic radiation. Since striking the photon has equal energy to hv, मतलब hv यहाँ पे मतलब frequency, the minimum energy required to the ejected of electron is h naught. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? h नॉट। ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h यहाँ पे क्या क्या प्लैंक कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड, इसको वर्ड फंक्शन भी बोला जाता है। टेबल भी आपको आगे बताया जाएगा। डिफरेंस, अगर डिफरेंस एनर्जी का निकालेंगे एच वी अपॉन ये ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको टेबल दी गई है, लिथियम का वर्ड फंक्शन दिया गया है। सबसे ज़्यादा वर्ड फंक्शन होती है एजी का और सबसे कम होता है लिथियम का। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल का काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एच वी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फिर एच वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या? वेलोसिटी associated with ejected electron. Lastly, a more instant of beam of light consists a large number of photon. Continually, number of electron ejected is also as compared to that the experiment with a beam of weaker intensity of light is employed. आइंस्टाइन 1879 और 1905। आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था अमेरिकन में फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन। 3 रिसर्च किया था इन्होंने ऑन स्पेशल ऑफ बॉमिन मॉसल स्पेशल रिलेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पब्लिश किया था 1905 में। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स किया था इन्होंने। नोबेल प्राइज़ इसको मिला था 1921 में। एक्सप्लेनेशन किया था इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। यहाँ तक मैं आपका जो थैंक यू, यहाँ तक मैं आपका जो ये पार्ट ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा डुबल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। उसके बाद आपको एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। ठीक, आप लोग वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठे। एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं उसी को यहाँ पॉइंट वाइज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको पॉइंट वाइज जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपको याद रह सके। ठीक है, थैंक यू। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।